हेलो बच्चे, पढ़ रही, चलो आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखो ये क्वेश्चन है, टॉपिक है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का यूज करके हमें प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। देखो प्रिंसिपल भी आएगा साथ में लिखने, वो प्रिंसिपल सेम होगा जो पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया है। ठीक है, उसका प्रिंसिपल प्रूव करके भी दिखाया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L के होगा। ठीक है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन देखो, ये एक वायर है AB, ठीक है, और 1 1 1 1, तो ये हमारा 4 मीटर लेंथ का हो जाएगा। अब देखो ये वाला जो सर्किट है ये सब में इधर वाला कॉमन होगा, ये वाला, ये बैटरी, ये रियोस्टेट, ये की K1 रियोस्टेट बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो करंट ऐसे जाएगा इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये हमारा इसमें करंट हो जाएगा। समझ गए ना, ये तो इसका प्राइमरी सर्किट बोलते हैं इसको। अब हमें क्या करना है, एक सेल है हमारे पास, उस सेल का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो जिसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके साथ जोड़ देंगे। जिस सेल का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है उसका पॉजिटिव टर्मिनल A के साथ जोड़ देंगे। ये सेल है E, ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r। ठीक है, अब इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ देंगे। इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर देंगे और इसको K2 के साथ हम जोड़ देंगे, K2, और ये गैल्वेनोमीटर जोड़ देंगे इसके साथ। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, देखो प्रैक्टिकल जब करेंगे, एक बार K2 को ओपन रखेंगे, K2 को इसको ओपन करके हम जीरो डिफ्लेक्शन देखेंगे कहाँ पे आया। समझ लो ये पॉइंट J1 पे आया है। ठीक है, और एक बार K2 को क्लोज करके दोबारा से हम नल पॉइंट ढूंढेंगे, जीरो डिफ्लेक्शन देखेंगे, सपोज करो वो J2 पे आया है, ये दो हमारे पॉइंट हो जाएंगे। तो ये हमारा इसकी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। ठीक है, ये इसका डायग्राम हो जाएगा। समझ गए ना। देखो A को पॉजिटिव से जोड़ना है, बैटरी के भी और सेल के भी, जिसका ये हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अब बस सिर्फ इतनी सी बात समझनी है कि एक बार K2 को ओपन रखना है, एक बार क्लोज रखना है, इसको दिमाग में बिठा लो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो क्या ध्यान रखना है, एक बार K2 को ओपन रखना है, एक बार क्लोज रखना है, बिठा लो दिमाग में। क्या करना है, एक बार K2 को ओपन करना है, एक बार K2 को क्लोज करना है। ठीक है, अब देखो जब इसकी वर्किंग लिखेंगे, वर्किंग एंड थ्योरी लिखेंगे, वर्किंग एंड थ्योरी। तो सबसे पहला तो वही काम है, दूल्हे को नहलाएंगे, अच्छे कपड़े पहनाएंगे, तब उसको गाड़ी में बिठाएंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट सब में पूरे चैप्टर में कॉमन है, ये कनेक्ट द सर्किट एज शोन इन डायग्राम। कनेक्ट द सर्किट एज शोन इन डायग्राम, सर्किट को हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रेस की K1 एंड एडजस्ट सुटेबल कांस्टेंट करंट इन द वायर AB। K1 को प्रेस करेंगे, इसमें हम करंट, कांस्टेंट करंट फ्लो कराएंगे। इससे क्या फायदा होगा, फिर इसमें पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा पूरे वायर पे, इधर से इधर पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, इधर जाएगा पोटेंशियल घटता चला जाएगा। ठीक है, प्रेस की K1 एंड एडजस्ट सुटेबल कांस्टेंट करंट इन द वायर AB। समझ गए। अब एक बार उसको ओपन पे जीरो डिफ्लेक्शन निकाल लेंगे, एक बार क्लोज पे निकाल लेंगे। तो जब ये ओपन होगा तो फिर ये रेजिस्टेंस बॉक्स तो होने का नहीं सर्किट में, केवल क्या होगा, सेल होगा। तो सेल का EMF हम काउंट कर सकते हैं उसे। जब ये क्लोज होगा तो हम उसका टर्मिनल पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। शुरू में चैप्टर के स्टार्टिंग में EMF की और पोटेंशियल डिफरेंस की या टर्मिनल पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखी हुई है कि जब वो ओपन सर्किट पे होगा तो जो वोल्ट मीटर या हमारा पोटेंशियल मीटर की जो रीडिंग होगी वो EMF बताएगी, और जब क्लोज सर्किट होगा तो वो टर्मिनल पोटेंशियल बताएगा। मैंने वहां भी बताया था कि इसमें इसका यूज होगा। अब ठीक है, पहली बात क्या होगी, कनेक्ट द सर्किट एज इन डायग्राम। नाउ प्रेस की K1 एंड एडजस्ट सुटेबल कांस्टेंट करंट इन द वायर AB। ठीक है, नाउ एट K2 kept ओपन, जब K2 को हम ओपन रखेंगे, एट K2 kept ओपन, एडजस्ट द पोजीशन ऑफ जॉकी ऑन वायर AB सच दैट गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन और गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। समझेंगे ना। कीप्ड K2 इज ओपन,
and adjust the position of jockey on wire AB such that galvanometer shows no deflection. वो पोजीशन हम एडजस्ट करेंगे. Let it is at length L1. ये let it is at point J1 at length L1 from A. In this condition the potential difference between A J1, क्योंकि ओपन है, इन दिस कंडीशन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए J1 इज इक्वल टू द EMF ऑफ सेल. तो VA/J1 के बीच जो पोटेंशियल होगा वो E के इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा KL1. ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी. E इज इक्वल टू KL1 हो जाएगा. ठीक है. नाउ कीप K2 क्लोज. K2 को अब क्लोज कर लेंगे. नाउ और रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक सुटेबल रेजिस्टेंस इसमें हम सर्किट में इंट्रोड्यूस कर देंगे. ठीक है. नाउ टेकिंग आउट सुटेबल रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स एंड कीप K2 close and again adjust the position of jockey on wire AB such that galvanometer shows no deflection. दोबारा से हम उसमें नो डिफ्लेक्शन ढूंढेंगे, उसमें जीरो डिफ्लेक्शन एडजस्ट करेंगे. ठीक है. रेजिस्टेंस बॉक्स से कोई सुटेबल रेजिस्टेंस हम निकाल के या सर्किट में इंट्रोड्यूस करा के 1 ओम निकाल लिया या 2 ओम, अलग अलग रीडिंग देखेंगे उसमें. ठीक है. उसके बाद K2 को क्लोज करेंगे. फिर उसके बाद हम उसमें जॉकी की हेल्प से जीरो डिफ्लेक्शन को एडजस्ट करेंगे. ठीक है. लेट इट इज एट पॉइंट J2 एट डिस्टेंस L2 फ्रॉम A से वो L2 के डिस्टेंस पे होगा. तो ये हमारा हो जाएगा VA/J2. इसको हम टर्मिनल पोटेंशियल बोल देंगे. V इज इक्वल टू KL2. इक्वेशन हो जाएगी सेकंड. समझ गए ना क्या करना है. बस ये इसमें याद रखने वाली बात है. एक बार K2 को ओपन रखेंगे, एक बार क्लोज. एक बार K2 को ओपन रखेंगे, एक बार क्लोज. एक बार K2 को ओपन रखेंगे, एक बार क्लोज. एक बार K2 को ओपन रखेंगे, एक बार क्लोज. समझ गए. जब K2 ओपन होगी तो EMF आएगा. 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 और जब K2 क्लोज होगी तो टर्मिनल पोटेंशियल आएगा. जब K2 क्लोज होगी तो टर्मिनल. इसको अपनी लैंग्वेज में जैसे मर्जी लिख लो. ठीक है. तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास. अब देखो डिवाइड कर देंगे इसको फर्स्ट को सेकंड से. तो E/V इज इक्वल टू आ जाएगा L1/L2. ये इक्वेशन आ जाएगी थर्ड. ठीक है. अब देखो जो टोटल करंट होगा, टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R प्लस R के, दोनों में वो ऐड हो जाएंगे. अब यहाँ से देखो E इज इक्वल टू ये होता है IR प्लस R. इसको हम ले लेंगे फिफ्थ, ले लेंगे फोर्थ, ले लेंगे इसको. तो ये E की हमारी फॉर्मूला आ जाएगा. और V इज इक्वल टू हो जाएगा IR टर्मिनल पोटेंशियल. इन दोनों को डिवाइड कर देंगे. तो E/V इज इक्वल टू I से I कैंसिल हो जाएगा. R प्लस R/R. तो ये आ जाएगा 1 प्लस R अपॉन कैपिटल R. और E/V की वैल्यू पुट कर देंगे L1/L2. तो 1 प्लस R/R इज इक्वल टू L1/L2. और स्मॉल R/R इज इक्वल टू L1/L2 माइनस 1. हमें फाइंड क्या करना है. स्मॉल R या कैपिटल R को इधर ले जाएंगे. ये आ जाएगा स्मॉल R इज इक्वल टू कैपिटल R L1/L2 माइनस 1. ठीक है. प्रैक्टिकल किया है हमने. यानी यहाँ लिख देता हूँ स्मॉल R इज इक्वल टू R L1/L2 माइनस 1. प्रैक्टिकल किया है, उसमें हमने L1/L2 फाइंड किया और कैपिटल R. जो रेजिस्टेंस बॉक्स है उसमें से 1 ओम का निकाला तो R की वैल्यू 1 ओम होगी. ठीक है. एक बार ओपन करके जीरो डिफ्लेक्शन लिया, सपोज करो वो 150 सेंटीमीटर पे आया है तो L1 150 हो जाएगा. फिर K2 को क्लोज करके दोबारा जीरो डिफ्लेक्शन ढूंढा है, वो L2 पे आ गया, वो सपोज करो 190 पे आ गया. तो वो L1 L2 और R फाइंड करके इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा ये इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा. समझ गए ना क्या करना है. एक बार K2 को क्लोज करना है, एक बार ओपन करना है. जब K2 क्लोज होगी तो E आएगा. और जब K2 ओपन होगी तो E आएगा. जब क्लोज होगी तो V आएगा. E सेल का EMF होगा, V उसका टर्मिनल पोटेंशियल होगा. ठीक है. तो ये इसमें ध्यान रखने वाला. इसके बाद है इसकी सेंसिटिविटी. तो इसकी सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर जो होती है वो होती है एबिलिटी ऑफ पोटेंशियोमीटर टू मेजर ए वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस. स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने की जो उसकी एबिलिटी है
उसी को हम सेंसिटिविटी बोल देंगे, ठीक है। इफ पोटेंशियोमीटर शोज सिग्निफिकेंट डिफ्लेक्शन बाय डिस्प्लेसिंग नियर अबाउट द नल पॉइंट के नियर अबाउट अगर थोड़ा हम चौकी को डिस्प्लेस करेंगे इधर उधर तो उसमें सिग्निफिकेंट डिफ्लेक्शन आए। अगर नल पॉइंट के इधर उधर करने से कोई डिफ्लेक्शन ना आए तो समझो वो सेंसिटिव नहीं है। जैसे कोई बच्चा सेंसिटिव होता है ना, उसको अगर कुछ कह दिया तो रोना शुरू कर देगा जल्दी, इसका मतलब वो सेंसिटिव है। और कुछ ऐसे उनको जो मर्जी कह लो, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेंसिटिव नहीं होने के। तो अगर ये थोड़ा कुछ कहने से अगर रोने लगता है तो फिर समझ लेना कि ये सेंसिटिव है, हमारा बहुत ज्यादा सेंसिटिव है ये, तो ये सेंसिटिव होगा, ठीक है। तो इसकी जो सेंसिटिविटी है वो डिपेंड करती है इसके पोटेंशियल ग्रेडियंट पे। तो ये होता है K = V/L, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। इफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज स्मॉल देन पोटेंशियोमीटर इज सेंसिटिव, अगर वो स्मॉल होगा वो उतना ही ज्यादा सेंसिटिव होगा, ठीक है। तो इसके दो तरह से हम दो मेथड से इसकी सेंसिटिविटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं। बाय इंक्रीजिंग द लेंथ को इंक्रीज करके ये डिक्रीज हो जाएगा। ये डिक्रीज होने का मतलब है वो छोटी रीडिंग को भी मेजर कर सकता है। तो वी कैन इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ वायर की लेंथ को इंक्रीज करके सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। दूसरा है बाय डिक्रीजिंग द करंट को डिक्रीज करके भी हम उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये दो मेथड हैं, दोनों मेथड से उसको हम वो कर देंगे। तो सेंसिटिविटी होगी क्या, एबिलिटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर टू मेजर वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस, स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने की जो एबिलिटी है उसी को सेंसिटिविटी बोल देंगे, ठीक है। इफ पोटेंशियोमीटर शोज सिग्निफिकेंट डिफ्लेक्शन बाय डिस्प्लेसिंग द चौकी नियर अबाउट नल पॉइंट के नियर अबाउट उसको डिस्प्लेस करने से वो सिग्निफिकेंट डिफ्लेक्शन शो करता है, तो हम कहेंगे पोटेंशियोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव, उसको सेंसिटिव कहते हैं। उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी लेंथ को बढ़ा के हम सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं और करंट को घटा के बाय डिक्रीजिंग द करंट, ठीक है। द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर इंक्रीज, उसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि K की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी।